जहाँ राजा जो जेल में बंद हैं उन्हें बंधन मुक्त किया। भगवान की प्रार्थना करते हुए वहां से चले जाते हैं। इधर भगवत प्रेमियों स्थिति क्या है? सर्वप्रथम पूजन किसका हो? कोई कहता कृष्ण का, कोई कहता व्यास जी का। शिषपाल ने विरोध कर दिया। इस गौओं को चराने वाले, पर्वतों पर रहने वाले, कोई कहता देवकी नंदन, कोई कहता यशोदा नंदन, कोई नंदन नंदन, कोई वसुदेव नंदन। इनका पूजन नहीं होना चाहिए। व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया क्योंकि बचपन में ही शिषपाल का तीसरा नेत्र भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गिर गया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा है ये शिषपाल। कहा कन्हैया इसे क्षमा करते रहना, 100 अपराध हम इसके क्षमा करेंगे। तो एक रुद्राक्ष की माला रखता है, लेकिन आज क्रोध में आकर के व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करता, दुर्वचन बोलता है। भूल गया गिनती। उसी समय ध्यान देना, परमात्मा की निंदा, गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए। दिया है लो प्रसाद। हरि गुरु निंदा सुनाई जे काना, हरि गुरु निंदा हरि गुरु निंदा सुनाई जे काना, पाप होई गो घात समाना। आज भीम, धर्मयुधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन को बड़ा बुरा लगा। जैसे 100 के ऊपर ये चला, भगवान ने चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, इसके सिर को काट दिया। आज थोड़ी शांति से बैठना है, भगदड़ मत मचाना, लास्ट दिन है, थोड़ा समय हो सकता है, बैठे रहना है। बिल्कुल आज हम बोल गोविंद भगवान की। शायद 10 बज जा रात ना 10 नहीं बजी। आज कल हम जरूर रहते तो बहुत बढ़ा रहे थे, आज बढ़ाओ कितनी बढ़ाई। स्थिति क्या है देखिए। सच तो करने का विद्वानो विदुर के हाथ किया, विद्वानो विदुर के हाथ किया। पत्तले उठाना, पग धोना, मदन अंगीकार किया। पत्तले उठाना, पग धोना, मदन अंगीकार किया। भगवत प्रेमियों, आज यहाँ कार्यभार सौंपे गए हैं। द्वार सजाने काम विदुर को दिया गया है। धर्मराज, और देखिए भगवान श्री कृष्ण पत्तल उठाने का काम, पग धोने का काम लिए हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण। भोजनाध्यक्ष भीम को बनाया गया है, कोषाध्यक्ष दुर्योधन को बनाया गया है। देखिए नकुल सहदेव धन एकत्रित करते हैं और दुर्योधन को देते हैं। दुर्योधन को इसलिए बनाया गया कोषाध्यक्ष, ये पांडवों से द्वेष मानता है, इनका कार्य बिगड़ जाए इसलिए बहुत धन खर्च करेंगे। और जिस यज्ञ में, भागवत में अधिक से अधिक धन खर्च होता है उतना ही सुंदर फल प्राप्त होता है। आज
जैसे यज्ञ पूर्ण हुआ भगवत प्रेमियों, बोल कृष्ण भगवान की जय हो। इधर मैदानों के द्वारा सुंदर भव्य भवन निर्माण किया गया है, जिसमें जहां जल है वहां थल है। जल प्रतीत होता है लेकिन थल है, और जहां दीवार दिखाई पड़ रही वहां फाटक है। बड़ा ही सुंदर भवन निर्माण किया गया है। देखने के लिए दुर्योधन पहुंचे। आज थल समझ करके चला तो जल में गिर गया तो वस्त्र गीले हो गए। उसी समय खिड़की में से द्रौपदी देख रही सब हाल, होता अंधे बाप का जग में अंधा लाल। ठाका मार करके हंसने लगी। अंधे के अंधे ही होते हैं। आज क्रोध में आ गया, मैं तुम्हें अंधा बनकर के ही दिखाऊंगा। आज भगवत प्रेमियों अंधा बनकर के दिखाऊंगा। हरी सभा में निर्वस्त्र मैंने द्रौपदी तुम्हें अपनी जंघा पर न बिठाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। यहीं से महाभारत जय पुराण की कथा प्रारंभ होती है। बोल कृष्ण भगवान की जय। दो बार प्रभु का नाम गुनाते हैं। इसके बाद में बड़ी ही सुंदर कथा है, श्री सुदामा चरित्र की कथा है, उसे श्रद्धा से श्रवण करेंगे। जिस वेश में जिस परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। वेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में जिस चाल में जिस हाल में जिस काल, जिस हाल में जिस चाल में जिस काल में रहो, राधा रमण राधा रमण योग में जिस वियोग में जिस भोग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण करो। बोल राधा रमण भगवान की जय हो। बोल दुर्गे मैया की जय हो। सार्वभौम सम्राट
राजस परीक्षित के प्रति व्यास भगवान श्री सुखदेव जी सुंदर सुंदर आख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं कृष्णस्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जिते। कहा भगवान श्री कृष्ण के एक सखा थे, कृष्णस्यासीत, कृष्ण के सखा थे कौन? ब्राह्मणों, एक ब्राह्मण देव थे। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्रह्म जाना स ब्राह्मणा। भगवत प्रेमियों, ब्रह्म जाना स ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता हो। आज के समय में ब्रह्म को जानना बड़ा कठिन है, तो स्वाध्यायी होना चाहिए, वेदाध्ययन करना चाहिए, वेदाध्यायी हो, इतना ही पर्याप्त है। कोई ब्राह्मण है, और ये ब्राह्मण देव कैसे? ब्रह्मवित्तमा, जिन्होंने ब्रह्म को ही धन मान लिया है। विरक्त है, अनासक्त पुरुष। कैसे हैं? कोई चिंता फिक्र नहीं, चामिटी चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसे न कछो चाहिए वो साहल के साह। ऐसे अनासक्त पुरुष हैं भगवत प्रेमियों। इनका नाम है सुदामा, जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। कैसे? यदा संघर्ते चायम कूर्मोंगानीव सर्वसा, इंद्रियार्थी अभ्यस्तस्य प्रज्ञायु प्रतिष्ठितः। जैसे कच्छप अपने समस्त अंगों को आवरण के बाहर निकालता है और जरा सी आहट मिलने पर आवरण में बंद हो जाता है, फिर चाहे डंडे का प्रहार करो, उस कच्छप के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे योगी हैं ये ब्राह्मण देव भगवत प्रेमियों। आत्मा विशेष प्रकार से शांत है, प्रशांत आत्मा, शांत चित्त है। देखिए, यत्र क्षोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, तस्य भार्या कुचैलस्य छक्षामा चा तथा विधा। इनकी एक धर्म पत्नी है जिनका नाम सुशीला है। ये सुदामा हुए, उनकी धर्म पत्नी है सुशीला। सुंदर आचरण वाली हो वही सुशीला है, शीलवान हो, दयावान हो। जैसे फटे पुराने वस्त्र सुदामा जी पहनते हैं, वैसे ही सुशीला जी रहती है। मटमैले वस्त्र धारण किए हैं। और ऐसी सुशीला कैसी है? पतिव्रता पतिम प्राण म्लायता वदनेन सह। पति के पास बहुत सारा धन है, ऐश्वर्य है, सुख संपत्ति है, तब पति सेवा करे पत्नी, ये कोई बड़ी बात नहीं।
अभाव के समय जब निर्धनता हो, गरीबी हो, तब पति सेवा करें। पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता वदने सह। एक ही धर्म एक व्रत मान करके पति के चरणों की सेवा की है, दिया है भगवत प्रेमियों। उत्तम कोट की देवियां कौन? उत्तम के यश बस मन माही, उत्तम के यश बस मन माही, सपन उत्तम के यश बस मन माही, सपन हुआ पुरुष जगनाही। जो स्वप्न में ही परपुरुष को नहीं देखती वो है उत्तम कोट की देवियां। मध्यम कौन है? मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। पिता की उम्र का है पिता तुल समझना चाहिए, भाई की उम्र का है भाई तुल समझना चाहिए, पुत्र की उम्र का है पुत्र तुल समझना चाहिए। भगवत प्रेमियों, धर्म विचार समुझ कुल रही, सो निकृष्ट प्रिय श्रुति अस कही। बिनु अवसर भयते ले जोई, जाने नारी अधम जग सोई। भगवत प्रेमियों, कैसा भी पति हो, पति परमेश्वर है। भगवत प्रेमियों, सेवा करनी चाहिए, जरा भी हीन भावना नहीं होनी चाहिए। पति वंचक पर पतिरति करई, पति वंचक पर पतिरति करई। रो नरक कल्प शत पर। पति वंचक पर पतिरत करई, रो नरक कल्प सति परई। यदि पति का परित्याग करके परपुरुष को देख करके श्रृंगार करती हो तो दिया है कल्प कल्पांतर रो नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए पति की सेवा करनी चाहिए। यही सुशीला पति सेवा में तत्पर रहती है। परिवार है सुदामा जी का, स्थिति क्या है? 5 घर मांगते हैं। सुदामा जी जो कुछ प्राप्त हो जाता है उसे ग्रहण करते हैं। मिला हुआ वो अन्न यदि कोई अतिथि आ गया, अतिथि देवो भव, उसे ही खिला देते हैं। ऐसे सुदामा जी हैं। भगवत प्रेमियों, स्थिति क्या है? आज बच्चों ने कहा, हे भैया हमें बड़ी जोर से भूख लगी है। अभाव का जीवन है सुदामा जी का, निर्धन है। दिया तो है ब्रह्म वित्तमा। भगवत प्रेमियों, लौकिक दृष्टि से देखा जाए उनके जीवन में संसाधनों का अभाव है तो लगता निर्धन है। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो वो धनवान है, जिन्होंने ब्रह्म को ही धन मान लिया।
इधर भगवत प्रेमियों, आज मैया से कहा बच्चों ने कि भूख लगी है बड़ी जोर से, हमें भोजन चाहिए। सुदामा जी के पास पहुंची, है स्वामी भोजन की व्यवस्था करो। कहा भोजन नहीं तो भजन करो। परिवार के साथ बैठ करके भजन करते हैं सुदामा जी, गाने लगते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोल गोविंद भगवान की भजन करते हैं, लेकिन बिना भोजन के काम तो चलने वाला नहीं। एक दिन फिर मैया सुशीला से कहा, आज वर्षों का बंधा हुआ धैर्य सुशीला का टूट जाता है। स्वामी के पास पहुंची, हे स्वामी पुत्रों के लिए भोजन की व्यवस्था करो। आप ही तो कह रहे थे द्वारकाधीश हमारे मित्र हैं, सखा हैं, आप उन्हीं के पास जाएं। दीन वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं, बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं। आप उन्हीं की शरण में जाएं। परिवार के लिए कुछ धन अन्न की व्यवस्था कर देंगे। कैसे है प्रभु? दीन बंधु दीनानाथ, दया दया के सिंधु, दीन बंधु दीनानाथ, दयामय दया के सिंधु, दीन दयाल दानी दयावंत हैं। दीनन दीनलोक दीनता दरिद्रता दुराशा दावी, दुख दलन दिनेश से दीपंत हैं। दाहक तनुज दंब द्वैष दर्प द्रुमदल, देय में है देही वे ही देहाड़ देवंत हैं। भगवत प्रेमियों, वही देह में जो देही हैं, शरीर में शरीरी हैं, आत्मा रूप से स्थित हैं, उन्हीं के पास आप जाएं। कुछ न कुछ परिवार की व्यवस्था कर देंगे। सुशीला की बात मान ली, लेकिन देवी हम जाएं, मित्रजनों के यहाँ जाओ, यज्ञ भागवत में जाओ तो कुछ न कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए। हमारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, कहा इसकी व्यवस्था हम करेंगे। पहली बार सुशीला नगर में प्रवेश करती है। जैसे ही देखा आज ब्राह्मणी आई है, देवियों का समुदाय एकत्रित हो गया, चरण पखारे, धूप दीप नैवेद्य से पूजन किया। ये नहीं किसी के यहाँ चावल कूटे हो, धान पछोरी हो, ये कुछ नहीं किया। जब वो दक्षिणा देने लगी 21, 51, 101 का नहीं, हमें ये कुछ नहीं चाहिए। तब याचना की, याचित्वा चतुरो मुष्टिन
4 मुट्ठी चावल, पृथुक तंडुलान 4 मुट्ठी चावल हमें दे दो। 4 मुट्ठी चावल ले लिए, दिया है। कोई ऐसा वस्त्र नहीं जिसमें वो 4 मुट्ठी चावल बांध दिए जाएं। चैल खंडेन तान बद्ध्वा भरत्रे प्रादादुपायनम। कई चिथड़ों को सिला गया, कपड़े का रूप दिया गया। 4 मुट्ठी चावल बांधे, भरत्रे प्रादादुपायनम, अपने स्वामी को वो पोटली प्रदान की, लेकर के चल देते हैं। भगवत प्रेमियों, सुशीला रूपी बुद्धि ने सुदामा रूपी जीवात्मा को प्रेरित किया है। आत्मा परमात्मा के मिलन की ये कथा है। भगवत प्रेमियों, आज जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए जा रहा है। बड़े प्रसन्न हैं, उत्तम श्लोक भगवान के हमें दर्शन होंगे। चल दिए, लेकिन मन में विचार करते हैं, विधना जब तूने संसार बसाया, हे विधाता, ये आपने क्या किया? यदि पेट न दिया होता तो फिर हम नहीं आते। पेट के खातिर दौड़ना पड़ता है। इतना जब तूने संसार बसाया, ये महाभूल की तूने पेट लगाया। मानो को तूने दर दर भटकाया, ये महाभोल की तूने पेट लगाया। विधना जब तूने संसार बसाया, ये महाभूल की तूने पेट लगाया। भगवत प्रेमियों, चलते जा रहे, भगवान का चिंतन करते जा रहे हैं। हे प्रभु, आप लोग भी गुनगुनाएंगे। बांके बिहारी जी दुख मेरा, बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म का मैं हूँ भटका, तेरा आज भंवर में अटका, भंवर में अटका। पार करो बनवारी जे, दूर करो दुख मेरा। बनवारी जी दूर करो दुख मेरा। मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी। सब में है श्री राधा प्यारी, सब में सोए राधा प्यारी। हे बनवारी जी दूर करो दुख, बनवारी रे
बिहारी लाल की जय हो। जय राधे श्याम। श्याम। आज सुदामा जी चलते चलते इतने थकित हो गए, श्रमित हो गए, विशाल वटवृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे, उतने में ही सो जाते हैं। इधर अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने देखा मेरा मित्र आ रहा, योग माया को आदेश दिया मेरे मित्र को ले आओ। योग माया ने उठाया और द्वारकापुरी में सुदामा जी को पहुंचा दिया। जिस समय जागृत अवस्था में आए सुदामा जी देखते हैं कि हम तो एक विशाल वटवृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, लेकिन ये नगरी कैसी? क्या देखते हैं? नर नारियों को देखा। आज जो नारियां हार पहने हुए, गले से चपका हुआ, फिर बड़ा 16 श्रृंगार से विभूषित है। क्या स्थिति है? सुदामा जी देखते हैं उस नटनागर की नगरी में नर नारी शोभा सागर है, नर नारी शोभा सागर है। उस ठाट बाटे ठकुराई में सब राजा रंग बराबर है। दान मणे हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। भगवान की जय हो। भगवत प्रेमियों, जैसे ही सुदामा जी ने सबको देखा आज आश्चर्य में पड़ जाते हैं। मालूम हुआ ये कौन सी नगरी है? द्वारकापुरी है। कहा तब तो हम ठीक जगह आ गए, जहां आना था वहीं आ गए। भगवत प्रेमियों, आज भगवान श्री कृष्ण के महल को पूछते हैं। मालूम हुआ, चल लेते हैं।